प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। आप कैसे हैं? क्या आपने आज सुबह प्रभु से बात की? क्या प्रभु ने आपसे बात की? आपको हर दिन प्रभु से बात करनी चाहिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वह अपने वचन के माध्यम से आपसे बात करेंगे। हमें उसकी आवाज़ प्रतिदिन सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमारी एकमात्र खुशी है। तभी हम हर दिन को पार कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन दुख, समस्या और कष्ट होंगे। देखिए, यहाँ मछुआरे मित्र नावों पर काम कर रहे हैं। वे समुद्र में रोज जाते हैं, तब भी कितनी बड़ी संघर्ष का सामना करते हैं। उनके लिए जीवन ही एक बड़ी संघर्ष है। जब वे समुद्र में जाते हैं तो सोचते रहते हैं, क्या आज मुझे कुछ मछलियाँ मिलेंगी या नहीं? अगर अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या करें? अगर परिस्थिति बदल जाए तो क्या करें? वे इन सब के बीच रह रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम कोई व्यवसाय या काम कर रहे हैं, चाहे हमारा काम कुछ भी हो, उसमें संघर्ष और समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करेगा। प्रभु यशायाह अध्याय 54 वचन 8 में हमसे कुछ कह रहे हैं, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। प्रभु हम पर कृपा बरसाएंगे। कृपा का अर्थ है परमेश्वर का अयोग्य व्यक्ति पर दया दिखाना। अनंत करुणा का अर्थ है यह हमेशा बनी रहती है, यह कभी नहीं बदलती, बल्कि सदा बनी रहती है। मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, प्रभु ने मुझे मेरी अयोग्यता के बावजूद अपना सेवक बना लिया है। वह मुझे मेरी अयोग्यता में भी उपयोग कर रहे हैं। केवल प्रभु और मैं ही जानते हैं कि मैं अयोग्य हूँ, फिर भी वह मुझे योग्य बनाते हैं, मुझे पवित्र करते हैं और कृपा पूर्वक उपयोग करते हैं। वह अपनी महान कृपा से मुझ पर दया करते हैं। इसी कारण मैं उसकी सेवा कर पा रहा हूँ, न कि इसीलिए कि मैं पवित्र हूँ या मुझे सब कुछ पता है या मैं कोई धर्मी व्यक्ति हूँ। वह मुझे मेरे धर्म या पवित्रता के कारण उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह सब उसकी महान कृपा के कारण है। पवित्रता में बढ़ने और परमेश्वर की ओर निकट आने की इच्छा से मैं आगे बढ़ता हूँ। वह इसके लिए अपनी कृपा देता है। हर दिन वह मुझे पवित्र जीवन जीने, पाप पर विजय पाने और उसकी सेवा करने के लिए कृपा देता है। हमें हर दिन उसकी कृपा की आवश्यकता है। यह एक अनंत करुणा है। प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुझ पर अनंत करुणा रखूंगा। तुम क्यों डरते हो या हिम्मत हारते हो? तुम क्यों सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है? मेरी कृपा कभी भी तुझसे दूर नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि तू अयोग्य है, फिर भी मैं तुझ पर दयालु हूँ, क्योंकि मैं एक कृपालु परमेश्वर हूँ। उसकी कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करो। मैं हर दिन उसकी स्तुति किया करता था, यह कहते हुए, प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपने जो दया मुझ पर दिखाई वह महान है, भले ही मैं अयोग्य हूँ। आपकी कृपा ही कारण है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। जब मैं लगातार उसकी स्तुति करता हूँ तो कृपा और भी बढ़ती जाती है। प्रभु की अनंत करुणा आपके लिए भी है। इस पर विश्वास करें और उसकी स्तुति करें, इससे जुड़े रहें। वही कृपा आज भी आप पर आएगी और आपके जीवन में भलाई लाएगी। पिता, आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने इस बेटे बेटी पर दिखाया है। आपकी दया के लिए धन्यवाद, प्रेम दिखाने के लिए धन्यवाद और चमत्कार करने के लिए भी, जबकि आप जानते हैं कि हम अयोग्य हैं। आज इस बेटे बेटी के लिए एक चमत्कार करें और उन्हें आनंदित करें, अपनी अनंत करुणा दिखाएं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।